जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की जय बोलिए तत्वार्थ सूत्र प्रणेता आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महाराज की जय बोलिए श्वेत पिच्छाचार्य आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दुजड़ंदो। आज पुनः हम लोग एक साथ हैं और अपनी तत्वार्थ सूत्र की 81वीं 81 नंबर की कक्षा आज यहाँ पर प्रारंभ होने जा रही है और षष्ठम अध्याय हम लोगों का चल रहा है। षष्ठ अध्याय 5 अध्याय आपने बहुत अच्छे से समझे। छठे अध्याय के पिछली कक्षा तक आपके 5 सूत्र पूरे किए जा चुके हैं। आज की कक्षा में आश्रव तत्व का वर्णन करते हुए आगे के सूत्रों का हम यहाँ पर व्याख्या रखेंगे। प्रतिदिन की भांति आगे के सूत्र और आगे की कक्षा प्रारंभ करने से पहले सभी लोग मंगलाचरण करेंगे और जो 5 सूत्र छठे अध्याय में हमने किए हैं उनका शुद्ध उच्चारण देख देख करके करेंगे। सभी लोग एक साथ मिलकर बोलेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की। सभी लोग पुस्तक निकाल लेंगे और जो 5 सूत्र अभी तक छठे अध्याय में किए हैं उनका उच्चारण साथ साथ मिलकर के करेंगे। काय वांग मनः कर्म योगः स आश्रवः शुभः पुण्यस्या शुभः पापस्य स कषाय या कषाययोः सांप्रदायिकेर्या पथयोः इंद्रिय कषाया व्रत क्रिया पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। इस प्रकार से हमने 5 सूत्र अब तक किए। जल्दी से अब उनका रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद आगे की कक्षा में हम आगे के सूत्रों को रखेंगे। आपको बताया था कि 7 तत्व होते हैं। पहला तत्व कौन सा है? वेरी गुड, जीव तत्व। दूसरा अजीव तत्व। अजीव के लिए 5वां अध्याय रखा और जीव तत्व के लिए पहले से लेके चौथे तक 4वां अध्याय रखे। उसके बाद तीसरा तत्व कौन सा है? आश्रव, यानी कि आत्मा में कर्मों का आना। आत्मा यानी जीव, यानी कि जो पहला तत्व है उसमें दूसरा यानी कि अजीव में जो पुद्गल चीज है यानी कि कर्म, पुद्गल कर्म किस प्रकार से आते हैं उसका वर्णन यहाँ पर इस अध्याय में छठे अध्याय में किया जा रहा है। कौन सा वाला तत्व है? तीसरा, यानी कि आश्रव। ठीक है, तो कर्म आते कैसे हैं, कैसे कैसे उसके द्वार हैं कर्मों को आने के, उन्हें समझाया यहाँ पर जा रहा है। तो पहला सूत्र किया था काय वांग मनः कर्म योग, यानी कि कर्म योग। योग क्या होता है? जो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है। किस प्रकार से होगा? शरीर से, वचन से और मन से।
इन तीनों प्रकार से योग होता है। यानी कि आत्मा में कर्मों का आना किस प्रकार से है? काय से हो सकता है, शरीर से हो सकता है, दूसरा वाणी से यानी वचन से हो सकता है, और तीसरा आपके मन से हो सकता है। ठीक है, तो कर्म योग कैसे आते हैं? मन वचन काय की प्रवृत्ति से ये तीनों प्रकार से आत्मा में कर्म आते हैं। फिर हमने इसमें देखा था कि जिनके एक इंद्रिय पर्याय है उनके मात्र शरीर से आएगा, 1 से 5 इंद्रिय असंगी तक, मन के अलावा बाकी जो 2 चीज़ रह गई वाणी और शरीर, उनसे आ सकते हैं कर्म। और जो संगी पंचेंद्रिय हैं मनुष्य और जानवर देवनार की इत्यादि, उनके कैसे आएंगे कर्म? उनके तीनों से आ सकते हैं, मन से भी, वचन से भी और काय की प्रवृत्ति से। फिर हमने देखा था दूसरा वाला सूत्र स आश्रवः, यानी कि यही तीनों क्या हैं? वह आश्रव हैं, कर्मों के आने के द्वार हैं। तीसरा सूत्र हमने किया था शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य, यानी कि शुभ कर्म करने से क्या होगा? पुण्य का आश्रव होगा, और अशुभ कर्म करने से क्या होगा? पाप का आश्रव होगा। पुण्य और पाप को हमने समझा था कि जो शुभ क्रिया होती है शुभ योग होता है, और अशुभ क्रिया से अशुभ योग होता है। हिंसा आदि 5 पापों में लिप्त रहने से क्या होता है? अशुभ योग कहलाता है, इसके विपरीत शुभ योग कहलाता है। फिर चौथा सूत्र हमने कल की कक्षा में किया स कषाया कषाययो सांप्रदायिकीर्या पथयो। इसका संधि विच्छेद क्या हुआ? सांप्रदायिक और दूसरा क्या है? ईर्या पथ, है ना। ईर्या समिति और ईर्या पथ में आपको अंतर बताया था पिछली कक्षा में। तो ये जो सकषाय और अकषाय के भेद से सांप्रदायिक और ईर्यापथ आश्रव होता है, यानी कि सकषाय का मतलब कषाय से सहित, और अकषाय मतलब कषाय से रहित। जो कषाय से सहित जीव होते हैं उनके वाले आश्रव को क्या कहते हैं? सांप्रदायिक आश्रव। और जो कषाय से रहित जीव होते हैं उनके आश्रव को क्या कहते हैं? ईर्यापथ आश्रव। यानी कि जो ऐसे जीव हैं, हम और आप जैसे संसारी सारे जीव, जो प्रत्येक क्रिया के कारण क्या करते हैं? आत्मा में नए नए कर्मों का आश्रव कराते रहते हैं, और वो आत्मा में आकर क्या होते हैं? बंध जाते हैं। तो जब कर्म आए और आत्मा में आकर के बंध जाएं, यानी कि चिपक जाएं, तो उसको क्या बोला? सांप्रदायिक। और दूसरा ईर्यापथ किसको बोला? जब कर्म आए परंतु आते ही तुरंत एज इट इज वापस लौट जाएं, आत्मा से टकराएं, और टकराने के बाद कषाय से रहित होने के कारण से आत्मा में प्रवेश करके बंध नहीं पाए। जैसे आए वैसे ही हाथ की हाथ निकल गए। क्यों निकल गए? कषाय से रहित थे, न क्रोध था, न मान थी, न माया थी, और न लोभ था। आपको किसी ने कुछ भी कहा, खूब गालियां दी, खूब बुरा भला कहा, खूब आपको मारने इत्यादि का प्रयत्न किया, लेकिन फिर भी आपको उसके ऊपर तनिक भी क्रोध नहीं आया, तो उससे क्या होगा? जैसे ही जो कर्म आने वाले थे आने से पहले ही झड़ गए। आप बिल्कुल वीतराग अवस्था में जब पहुंच जाते हैं, यानी कि 13वें गुण स्थान तक जब पहुंच जाते हैं, 11वें से लेके 13वें गुण स्थान तक जब आप रहते हैं, तो क्या होता है? कषाय से रहित हो जाते हैं, और कषाय से रहित होने के कारण आपको किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। न मान है, न माया है, न लोभ है, और ना ही क्रोध है। तो उससे क्या होगा? आपके कर्म आएंगे और आते ही झड़ जाएंगे। परंतु जब तक आपके कषाय रहेगी, तीव्र रहे या मंद रहे, तीव्र कषाय रहेगी तो ज़्यादा आपके आत्मा में कर्म आके चिपक जाएंगे, मंद कषाय रहेगी तो मंद रहेंगे।
ठीक है, लेकिन आके बंधेंगे, चिपकेंगे, आश्रव होगा। तो कषाय से रहित वालों के क्या होता है? कषाय से रहित वालों के सांप्रदायिक आश्रव आपको हमेशा याद रखना है। हम और आप सबके क्या होगा? संसार में रहने की वजह से, गृहस्थ में रहने की वजह से कुछ ना कुछ कषाय हम सब के अंदर रहती है, किसी में ज़्यादा और किसी में कम। तो ये सारी की सारी कषाय चारों गतियों के जीवों में रहती है, चाहे वो मनुष्य गति के जीव हों, चाहे वो त्रियंच गति के हों, चाहे वो देव गति के हों या नरक गति के हों, चाहे एक इंद्रिय पर्याय के हों, चाहे पंचेंद्रिय में हों, वो सभी के कषाय रहने के कारण कौन सा आश्रव होता है? सांप्रदायिक आश्रव। ठीक है, उसके बाद 5वां सूत्र कल हमने किया, इंद्रिय कषाया व्रत क्रिया पंच चतुः पंच, फिर दोबारा से पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। पूर्वस्य भेदा माने पूर्व के भेद हैं। अब पिछले सूत्र में जो 2 आश्रव बताए, सांप्रदायिक और ईर्यापथ, यानी कि सांप्रदायिक वाला पहले आया तो उसके भेद कैसे बताए? 4 प्रकार से सांप्रदायिक आश्रव के भेद आपको यहाँ पर बताए। कौन कौन से? इंद्रिय, कषाय, अव्रत और क्रिया, ये 4 भेद होते हैं। किसके होते हैं? कषाय से सहित वालों के, यानी कि सकषाय के। उसका आश्रव का नाम क्या बताया? सांप्रदायिक के। तो सांप्रदायिक के किस प्रकार से? इंद्रिय के पंच, यानी कि 5 इंद्रियों से आपको कर्म आ सकते हैं। आपने किसी को अपनी नेत्र इंद्रिय से देखा, देखते ही आपको क्या हुआ? उसके प्रति मोह हो गया या द्वेष हो गया। आपको कोई चीज़ अच्छी लगने लगी या बुरी लगने लगी। अब अच्छी लगी तो आपने मान लीजिए किसी का मकान देखा, किसी की गाड़ी देखी, किसी का धन वैभव देखा, नेत्र से देखा, और साथ में क्या था? मन लगा हुआ था। तो नेत्र से देखते ही आपको कषाय होने की वजह से क्या हो गया? कुछ ना कुछ इमीडिएटली कर्मों का आश्रव आपकी आत्मा में तुरंत हो गया। अगर कषाय नहीं होती तो इंद्रियां होते हुए भी उनका कार्य नहीं होता। जैसे कि 11वें से 13वें गुण स्थान तक के जीव आए, यानी कि मान लीजिए अरिहंत भगवान हैं, केवली भगवान साक्षात बैठे हैं, उनके अभी 4 घातिया कर्मों का नाश हो चुका है, 4 अघातिया कर्म बचे हैं। तो उनके नेत्र भले ही हैं, लेकिन उनको किसी को देख करके कोई भी प्रीति नहीं होती, ना ही किसी को देखकर कोई भी उन्हें द्वेष होता है ना, न राग है न द्वेष है। तो उनके कर्मों का आश्रव नहीं। इसी प्रकार से स्पर्श इंद्रिय से भी हो सकता है, घ्राण इंद्रिय से भी हो सकता है, चक्षु इंद्रिय आपको हो ही गई, और कर्ण इंद्रिय से भी हो सकता है। तो 5 इंद्रियों से आपको सांप्रदायिक आश्रव हो सकता है। उसके बाद क्या बताया? कषाय, यानी कि क्रोध से भी हो सकती है आपको सांप्रदायिक आश्रव। घमंड हो गया आपको अपने आप पे किसी काम से, तब भी आपको कर्मों का आश्रव हो सकता है। और आपको मायाचारी के भाव हो गए, या आपको लालच यानी कि लोभ हो गया। तो 4 प्रकार की कषाय से भी आपको क्या होगा? सांप्रदायिक आश्रव कभी भी हो सकता है। उसके बाद व्रत नहीं लेना। अव्रत माने आपने खूब शास्त्रों का अध्ययन कर लिया कि भाई ये सब चीज़ें खाने से जीव हिंसा होती है, और ये सब चीज़ें हम अगर उपभोग में करेंगे, परिग्रह बहुत ज़्यादा रखेंगे, हिंसा करेंगे, 5 पापों में लिप्त रहेंगे, तब आपकी आत्मा में दूषण लगेगा और आपको अगले भवों में दुख भोगना पड़ सकता। सब जान लिया, उसके बाद भी आपने बिल्कुल भी व्रत नहीं लिए, यानी कि ज्ञान बहुत होने के बाद भी आप सारे की सारे वही कार्य कर रहे हैं जो अज्ञानी जीव कर रहा था, है ना। उसको तो बेचारे को, मच्छर मक्खी को, या जानवर हैं, या मनुष्य गति में भी जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं, उनको तो जानकारी ही नहीं थी, ज्ञान ही नहीं था, तो वो व्रत कैसे लेते।
तो व्रत की जानकारी होने के बाद भी आपने व्रत नहीं लिए, उसके बाद भी क्या होगा, उन गलतियों के कारण से आपको हिंसा आदि 5 पापों के दोष लगेंगे। तो इसलिए उसमें भी क्या होगा, आपको सांप्रदायिक आश्रव प्रति समय कुछ ना कुछ होता रहेगा। तो अब तत्वार्थ सूत्र जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे तो आपको व्रतों की चर्चा भी आएगी कि अगर आपको श्रावक के व्रत लेने हैं तो आपको कैसे कैसे कर सकते हैं। आपको अगर और ऊपर बढ़ना है, महाव्रती बनना है और जातों कर्मों की निर्जरा करनी है तो आप कैसे कैसे श्रेणीबद्ध तरीके से अपने गुण स्थान को धीरे धीरे पहले गुण स्थान से आगे के गुण स्थानों में ले जा सकते हैं। सारी विधियां आगे के सूत्रों में आने वाली हैं, तो इसलिए बहुत ध्यान से आपको समझना है। पहले आचार्य महाराज आपको द्वार बता रहे हैं कि कर्म आते कैसे हैं, कैसे आ रहे हैं। व्रत नहीं लेने से भी कर्म आपके शरीर में यानी कि आत्मा में प्रवेश कर सकते हैं। क्रिया कितनी बताई यहाँ पर आपको, क्रिया बताई 25। ये 25 प्रकार की क्रियाएं होती हैं जो आप प्रतिदिन किया करते हैं। उन सब से भी क्या होता है, उन सब से भी कषाय से सहित होने के कारण से कर्मों का आश्रव होता है। अब यहाँ आप नोट लिखेंगे, कल की कक्षा में समय कम था तो अब ये 25 क्रियाओं में से एक क्रिया आपको उदाहरण के लिए बताई थी। आचार्यों ने इन 25 क्रियाओं का वर्णन टीकाओं में बहुत अच्छे से किया है। समय नहीं है इसलिए सारी क्रियाएं यहाँ नहीं करा सकते, लेकिन एक मुख्य क्रिया का वर्णन हर जगह आपको इसकी उल्लेख में मिलता है कि एक सम्यक वर्धनी क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है, सम्यक्त वर्धनी, जिससे सम्यक दर्शन में आपके वृद्धि होती है। ग्रस्त में होने के बाद भी यदि कोई जीव ऐसी क्रियाएं करता है जिससे उसके सम्यक दर्शन में, सम्यक दर्शन हमने पढ़ा था पहले अध्याय में, देव शास्त्र गुरु पर सच्चा श्रद्धान करना। अब वो श्रद्धान होगा कैसे, पहले सम्यक ज्ञान भी जरूरी है कि देव शास्त्र गुरु है कौन, उनकी पहचान कैसे करें, उन्होंने क्या बात बताई थी, उनको पढ़ना भी जरूरी है, तभी तो उस पर श्रद्धान करेंगे। तो तीनों चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई हैं, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र। यही मोक्ष मार्ग पहले सूत्र में पहले अध्याय के आपको प्रारंभ में आचार्य उमा स्वामी महाराज ने बताया था। तो सम्यक वर्धनी क्रिया कौन सी हुई, जिससे आपके सम्यक दर्शन में वृद्धि हो। यानी कि जो आप ये तत्वार्थ सूत्र पढ़ रहे हैं, अगर ये जो क्रिया इस समय बैठकर आप कर रहे हैं मन वचन काय से किसी भी माध्यम से, तो इस क्रिया से आपके कर्मों का आश्रव तो होगा, परंतु कौन से वाले होंगे, पुण्य वाले होंगे। आपके बुरे कर्मों का आश्रव यहाँ से नहीं होने वाला। तो इससे क्या होता है, मात्र सम्यक्त वर्धनी क्रिया आचार्यों ने करने योग्य गृहस्थों के लिए बताई है। अन्य क्रियाओं को कहा है कि उससे आपको दिक्कत आएगी, आपको बुरे कर्मों का आश्रय हो सकता है। तो जितना संभव हो अन्य क्रियाएं आप ना करें या कम से कम करें। तो कौन सी क्रिया से आपको सांप्रदायिक आश्रम में दिक्कत नहीं है, बताइए, सम्यक्त वर्धनी क्रिया। अब सम्यक्त वर्धनी क्रिया क्या है, देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना, उसके बारे में अध्ययन करना, जिन मंदिर जाना है ना, वहाँ जिन चैत्यों की, चैत्यालयों की, अरिहंत भगवान की वंदना पूजन इत्यादि करना, जिनवाणी की और सच्चे गुरुओं की पहचान कर करके उनका आदर सत्कार वैयाव्रत इत्यादि करना, वो सब आगे के अध्यायों में भी बहुत डिटेल में आएगा। ठीक है, तो इसको हम नोट में लिख सकते हैं, जो इसी सूत्र के साथ में आप लिख लीजिए कि 25 क्रियाएं जो बताई, कौन सी क्रियाएं, जो पंचविंशति नाम से क्रिया के अंदर 25 क्रियाएं बताई, उनमें से एक क्रिया होती है जिसको सम्यक्त वर्धनी क्रिया कहते हैं। 25 क्रियाओं में से मात्र सम्यक्त वर्धनी क्रिया
करने योग्य है। अन्य जो 24 क्रियाएं हैं उनको छोड़ने योग्य आचार्यों ने बताया है। अन्य 24 क्रियाएं छोड़ने योग्य हैं। सम्यक वर्धिनी क्रिया कौन सी होती है? जिनसे सम्यक दर्शन में वृद्धि हो। वर्धिनी माने वृद्धि हो। जिन क्रियाओं को करने से, यहां लिख लें, या आपने पिछली कक्षा का अच्छे से नोट कर लिया होगा। जिन क्रियाओं को करने से जीव के सम्यक दर्शन में वृद्धि होती है वह क्रियाएं सम्यक वर्धिनी क्रियाएं कहलाती हैं। जिन क्रियाओं के करने से, यानी कि आप अगर स्वाध्याय कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, है ना, सच्चे देव शास्त्रों की अच्छे से आदर सत्कार के द्वारा पूजा इत्यादि कर रहे हैं, जिन मंदिर जा रहे हैं, है ना, सभी अच्छी अच्छी क्रियाएं कर रहे हैं, मंदिर में जाके कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे, कोई मान कषाय की वजह से आप मंदिर में नहीं जा रहे, या वहाँ पर किसी नाम इत्यादि के लोभ के कारण आप मंदिर का निर्माण इत्यादि नहीं करा रहे। अपनी आत्मा के कल्याण स्वरूप आप जिन मंदिर, जिन चैत्य गुरु, जिन वाणी की पूजा सत्कार वंदना इत्यादि कर रहे हैं, तब वह क्रिया क्या कहलाएगी? सम्यक वर्धिनी क्रिया कहलाएगी। भले ही आप मंदिर जाएं, पूजा करें, परंतु किस लिए जाएं? कि मुझे वैभव मिले, मुझे राजा का पद मिले, मुझे किसी चीज़ की प्राप्ति हो, इस लोभ के कारण से यदि आप जाएंगे तो वो सम्यक वर्धिनी क्रिया कहलाए, ऐसा आवश्यक नहीं है। आपके भाव किसे होने चाहिए? कि हमें भी अरिहंत भगवान की तरह वीतरागी बनना है। जैसे भगवान आपके कर्मों की निर्जरा हो गई, अब आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, अब आप सिद्ध शिला पर जाकर विराजमान हो गए, ऐसे ही हमारा भी कभी काल आए, हमारा भी कभी समय आए और हमारे अंदर से चारों प्रकार की कषाय और राग द्वेष हमेशा हमेशा के लिए छूट जाएं। हमें भी हे प्रभु आपके गुणों की प्राप्ति हो। जो मंगलाचरण तत्वार्थ में पहला किया, उसका अंतिम शब्द क्या बताया? वंदे तद्गुण लब्धे। मुझे भी आपके गुणों की प्राप्ति हो। उन गुणों की प्राप्ति के लिए मैं आपकी पूजा सत्कार वंदन नित्य प्रति कर रहा हूँ। ऐसी भावना के लिए यदि आप करेंगे तो सम्यक दर्शन वर्ध होगा, अदरवाइज क्या होगा? और आप संसार में डूबे चले जाएंगे। आपने कहा मुझे सब चीज़ें चाहिए, मुझे वैभव चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, तो और संसार में चलते चले जाएंगे, निकलेंगे नहीं। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि सम्यक दर्शन में वृद्धि हो। जिन क्रियाओं के माध्यम से क्या होता है? जीव के सम्यक दर्शन में वृद्धि होती है। सम्यक दर्शन में वृद्धि होती है, वह क्या कहलाती है? वह सम्यक वर्धिनी क्रियाएं कहलाती हैं। इसके उदाहरण क्या क्या हैं? उदाहरण, जिन दर्शन, है ना, जिन चैत्यालय, जिन बिंब, अब चाहे कृत्रिम हो या अकृत्रिम हो, आपका अगर इतना सौभाग्य है, आप यदि विद्याधर हैं, देव हैं, या ऐसी गति में आप पहुंच गए जहां पर आपको अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन हो रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो
कृत्रिम वाले जो जिन मंदिर इत्यादि हैं जो वर्तमान में अभी पंचम काल में हमें उपलब्ध होते हैं, उनका भी अगर हम भाव वंदना भाव स्वरूप अच्छे से अगर करेंगे तो वह भी क्या है, उसी का आपको फल मिलेगा। आप मान लीजिए कि अगर आप शिखर जी नहीं जा पाए, नंदीश्वर द्वीप हम लोग नहीं जा सकते मनुष्य गति में, तो अगर आप भावों से अगर आप ऐसा मान लें कि मैं नंदीश्वर द्वीप की वंदना कर रहा हूँ, मैं सुमेरु पर्वत पर विद्यमान जितने भी अकृत्रिम चैत्यालय हैं उनकी वंदना कर रहा हूँ, मैं जम्मू द्वीप इत्यादि जितने भी द्वीप समुद्र हैं वहाँ पर जिन चैत्यालयों की वंदना कर रहा हूँ, तो ऐसा यदि आप मन में सोचें तब उसमें भी कोई बाधा नहीं, आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा और आपके सम्यक दर्शन में उससे भी वृद्धि होएगी। जिन चैत्य चैत्यालय जिन बिंब इत्यादि की क्या करना, पूजा दर्शन करना, इनसे सम्यक दर्शन में वृद्धि होती है। शास्त्रों का अध्ययन करना, शास्त्रों की भी पूजा करना, शास्त्रों का संरक्षण करना, शास्त्रों को लिखना, शास्त्रों को पढ़ना पढ़ाना, ये सब चीज़ें भी क्या हैं, सम्यक दर्शन में स्वयं की वृद्धि होती है और अन्य जीवों पर भी उपकार इनसे होता है ना। देव शास्त्र गुरु की पूजा करना, देव शास्त्र गुरु यानी कि यहाँ पर जो सच्चे गुरु हैं की पूजा वंदना सत्कार करना, है ना। इनसे क्या होता है, सम्यक दर्शन में वृद्धि होती है। ठीक है, यही आप लिख सकते हैं। आप जो अध्ययन इत्यादि कर रहे हैं ये भी क्रिया क्या है, ये भी करने योग्य है। यहाँ से मिटा दें, आपको कौन सा सूत्र हो चुका है आपका, ये 5वां सूत्र कंप्लीट हो गया। अब आपके लिए हम छठा वाला सूत्र आगे करने जा रहे हैं। आप लोग बहुत अच्छे से एक एक सूत्र को गंभीरता से समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन चूंकि जिस समय समझ रहे होते हैं बहुत अच्छा लगता है, बाद में हम लोगों का क्योंकि पंचम काल की वजह से हम लोगों की सभी की क्या है कि मेमोरी काफ़ी कम रहती है, तो इसलिए हम लोग भूल बहुत जल्दी जाते हैं। तो इसलिए आपको प्रारंभ की कक्षा से प्रतिदिन बताते चले आ रहे हैं कि हमें पिछली कक्षाओं का साथ साथ रिवीजन जरूर करना है और अपने नोट्स साथ साथ बनाते हुए चलने हैं। चलिए अगला सूत्र करेंगे। आपका पिछली कक्षा में प्रश्न आया था कि भाई अगर मान लीजिए किसी चीज़ की जानकारी है, उस जानकारी के बाद भी हमने गलत कार्य किया तो उससे पुण्य लगेगा या पाप लगेगा या कम लगेगा या ज़्यादा लगेगा। तब बताया था कि आचार्य महाराज अगले सूत्र में इसकी व्याख्या करेंगे। तो छठे सूत्र में आचार्य महाराज ने यहाँ यही बात बताई है कि कर्मों का जो आश्रव है वो किस किस प्रकार से कम या ज़्यादा हो सकता है। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात, भावाधिकरण वीर्य, भावाधिकरण भावाधिकरण वीर्य, उसके बाद विशेषेभ्य तद, विशेषेभ्य विशेषेभ्य विशेषेभ्यस् तद विशेषः। चलिए कितना बढ़िया सूत्र है, सब लोग मिलके एक साथ पढ़ेंगे इसको पहले एक बार। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्य
तद विशेषः, यानी कि क्या अर्थ निकला इसका, पहले संधि विच्छेद करेंगे, तीव्र, मंद, और यहां से क्या करेंगे, ज्ञात। फिर उसके बाद क्या निकला, ज्ञात के बाद यहां से वेरी गुड, अज्ञात। आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत जल्दी से आप पकड़ लेते हैं। अब ज्ञाता, ज्ञात से क्या बन गया, ज्ञात प्लस अज्ञात, ज्ञात अलग ले लिया और यहां से ले लिया तो क्या बन गया, अज्ञात। फिर क्या बना यहाँ पे, भाव, और यहां से क्या ले लिया, अधिकरण। यहां से भी क्या लिया, भाव तक लिया, और फिर इधर से ले लिया तो क्या बन गया, अधिकरण। उसके बाद वीर्य, फिर विशेषेभ्यः, यहां से स हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, विशेषेभ्यः, या के आगे विसर्ग लग जाएगा, फिर क्या बन जाएगा, तद विशेषः। चलिए संधि विच्छेद करके एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे, फिर आपको तुरंत पूरे सूत्र का अर्थ बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तीव्र, दूसरा मंद, तीसरा ज्ञात, फिर अज्ञात, फिर भाव, और फिर अधिकरण। उसके बाद क्या लिखा, वीर्य, वीर्य के बाद विशेषेभ्यः, विसर्ग लग जाएगा यहां पर क्योंकि आधा स हटा दिया। फिर क्या बन गया, तद विशेषः। पिछले सूत्र से ही कंटिन्यूअस चल रहे हैं। पिछले सूत्र में क्या कहा, सांप्रदायिक आश्रव 4 प्रकार से आ सकता है। किस किस प्रकार से आ सकता है, 5 इंद्रियों से आ सकता है, 4 कषाय से आ सकता है ना। उसके बाद 5 प्रकार के व्रत न धारण करने से आ सकता है, 5 अव्रत से आ सकता है, और 25 प्रकार की क्रियाओं से आ सकता है। ये किस में बताया, पिछले सूत्र में बताया। अब तद माने वह, उस वाले जो सांप्रदायिक आश्रव है, तद विशेषः, उसमें विशेषता होती है। तद विशेषा माने उसमें विशेषता होती है। उसमें का मतलब उस आश्रव में, यानी कि सांप्रदायिक आश्रव जो पिछले सूत्र में बताया, उसमें क्या होगा, उसमें विशेषता होगी। किस प्रकार से विशेषता होगी भाई, दूसरा वाला जो आश्रव है ईर्यापथाश्रव, उसमें तो कर्म आते ही हाथ की हाथ चले जाएंगे, ठीक है, तो वो तो आके चिपके ही नहीं, उसमें तो कषाय थी ही नहीं, है ना। तो अब ये किसकी बात हो रही है, मुख्य रूप से ये सांप्रदायिक आश्रव की ही बात हो रही है। उसमें यानी कि जो पिछले सूत्र में हमने आश्रव बताए थे, सांप्रदायिक आश्रव, में विशेषा माने विशेषता होती है। कोई चीज, विशेषता का क्या मतलब है कि भाई उसके हिसाब से वो डिफरेंस रहेगा, यानी कि कुछ चीज कुछ होगी और दूसरी चीज अन्य प्रकार से होगी। किसी में कम आश्रव होगा और किसी में ज्यादा आश्रव होगा। किस प्रकार से होगा, ऊपर से देखते हैं। तीव्र माने बहुत तेज, तीव्र माने कोई भी चीज बहुत तेजी से है, जैसे क्रोध बहुत ज्यादा आया, है ना, बहुत ज्यादा लालच आया, बहुत ज्यादा मान कषाय आई। एक हुआ कि हल्का सा किसी ने कुछ कहा, थोड़ा सा क्रोध आया, जैसे माँ को पुत्र के ऊपर आया समझाने की दृष्टि से, या आपके ऑफिस में आपके बॉस ने आपको समझाने के लिए कुछ कहा और उसकी वजह से क्या हुआ, कर्मों का आश्रव दोनों पक्षों को आया, परंतु समझाने की दृष्टि से कहा था तो क्या हुआ,
पिता ने कहा या माँ ने कहा या परिवार ने, तो उसमें क्या है, कम भाव है। कैसा है, तीव्र कब होगा, जब इतना तीव्र हो कि उसमें बहुत ज़्यादा एक दूसरे से युद्ध हो जाए, लड़ाई हो जाए, वध हो जाए, हिंसा हो जाए, तो उसमें क्या होता है, तीव्र भाव। और दूसरा मंद में, यानी कि थोड़ा कम कषाय। ठीक है, चारों प्रकार की कषाय या पांचों प्रकार की इंद्रियों से आपने, या फिर 5 प्रकार की जो अव्रत धारण किए या 25 प्रकार की क्रियाएं करी, उनमें बहुत ज़्यादा तीव्र भाव थे, तो उसे क्या बोला, उससे तीव्र आपके कर्मों का आश्रव होगा। और मंद से क्या होगा, मंद भाव है अगर इन प्रकार की क्रियाओं में, तो क्या होगा, आपके कर्मों का कम आश्रव होगा मंद भाव से। यानी कि गुस्सा आया लेकिन बहुत कम, है ना, मान आया लेकिन बहुत कम। कोई भी इंद्रियों से आपने कुछ चीज़ को देखा, आपको अच्छी लगी, लेकिन बहुत कम, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। एक चीज़ है बहुत ज़्यादा आपको मोहित करी, एक है कम मोहित करी, तो उसी प्रकार से कर्मों का आश्रव कम या ज़्यादा होगा, यानी कि उसमें विशेषता होगी। ज्ञात, अब जो आपका प्रश्न था वो यहाँ पर आ गया। ज्ञात भाव, यानी कि आपको पता था कि यहाँ से जाएंगे और यहाँ पर बहुत सारे जीव हैं जिनकी हिंसा हमारे जाने से हो जाएगी, फिर भी आपने वो कार्य किया, तो उसमें क्या हो गया, दोष ज़्यादा लगेगा। एक दूसरा उदाहरण, अज्ञात भाव, आपने अपने हिसाब से पूरा की पूरा आपने चीज़ को चेक किया, आपने विवेक का धारण किया, और फिर भी क्या हुआ, किसी दोष की वजह से, गलती हो जाने की वजह से कोई जीव की हिंसा आपसे अज्ञात भाव में हो गई, तो उससे क्या होगा, कर्मों का आश्रव कम होगा। जैसे हमने आटे का मुर्गा का उदाहरण दिया था, है ना, कि आपको पता था कि भाव हिंसा में भी आपको बहुत सारे कर्मों का आश्रव हो सकता है, हिंसा का दोष लगेगा, फिर भी आपने वो कृत्य किया, तो क्या होगा, आपको दोष ज़्यादा लगेगा। और आपने अज्ञात भाव से किया, पता नहीं था, विवेक का धारण किया, फिर भी कोई गलती हो गई, तो दोष कम लगेगा। ऐसा नहीं है कि अज्ञात भाव में दोष नहीं लगेगा। जैसे छोटे बच्चे का उदाहरण दिया था इन्होंने कल की कक्षा में, कि बच्चे को नहीं पता है, तो दोष लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा, कम लगेगा, है ना। और कोई गुरुजी हैं जिनको सारी चीज़ों का पता है, पूरे तत्वार्थ सूत्र का अध्ययन है, और फिर भी उसके बाद भी क्या कर रहे हैं, है ना, गलत चीज़ों का भक्षण कर रहे हैं, दूषित पदार्थ का सेवन कर रहे हैं, और उसमें दोष ज़्यादा लगेगा कि कम लगेगा, उनको ज़्यादा लगेगा, क्योंकि उनको ज्ञात भाव है, उनको जानकारी है, और फिर भी वो ऐसा कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो ज्ञात भाव में क्या बताया, कम दोष लगेगा, और अज्ञात भाव में, ज्ञात भाव में ज़्यादा लगेगा और अज्ञात भाव में कम लगेगा। यानी कि मान लीजिए आपको असत्य बोलना है, किसी चीज़ को आपको पता ही नहीं था, आपसे पूछा गया कि ये व्यक्ति ने ये कार्य किया था क्या, आपको कुछ उल्टी चीज़ पता थी और आपने वह चीज़ सच मान करके अज्ञात भाव में बता दी, तो आपको दोष उसमें कम लगेगा। और अगर जानबूझ करके आपने असत्य बोला तो उसमें दोष ज़्यादा लगेगा। भाव कहाँ से लिए इन चारों में, यहाँ ये जो भाव शब्द आया है, यहाँ से हमने इन चारों में भाव शब्द का प्रयोग किया। अधिकरण क्या होता है, अधिकरण माने आधार, यानी कि बेस क्या था। हम विभक्ति पढ़ते हैं, आपने प्राकृत की कक्षाओं में भी देखी थी, संस्कृत में भी देखी है। सप्तमी विभक्ति में क्या लिखते हैं, अधिकरण में पे पर, यानी कि क्या होता है, पुस्तक में क्या लिखा है, मेज पर क्या रखा है, तो अधिकरण, यानी कि किस आधार के ऊपर, यानी कि ये जो चारों प्रकार के काम किए गए, यानी कि इंद्रियों से, कषाय से, क्रिया से या अव्रत से,
तो उसका आधार क्या था, कहाँ पर, किस क्षेत्र पर वो कार्य किए गए, उसका बैकग्राउंड क्या था, किस वजह से वो कार्य हुए, तो उसके हिसाब से भी उसमें क्या होगा, कम या ज़्यादा कर्मों का आश्रव होगा। अब इसमें उदाहरण में आता है कि भाई कोई पाप आपने किया, कोई भी बुरा काम किया, कोई लड़ाई लड़ी, कोई क्रोध किया, अगर आपने क्षेत्र विशेष में यानी कि जो पवित्र क्षेत्र हैं, मंदिर हैं, तीर्थ हैं, वहाँ पर आपने किया, या संतों का जहाँ पर समागम हो रहा है वहाँ आपने कोई पाप किए, तो उसका दोष समान पाप के बाद भी क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। जबकि आपने घर में वही पाप किए या बाहर तीर्थ क्षेत्र के आपने कोई पाप किए तो वहाँ पर कर्मों का आश्रव कम होगा। तो क्षेत्र विशेष से भी यानी कि अधिकरण या आधार विशेष से भी कर्मों में क्या होती है, कम या अधिकता होती है। वीर्य का क्या मतलब होता है, वीर्य माने होता है शक्ति, यानी कि सहनन, है ना, किस जीव में कितनी ज्यादा शक्ति है। हम मान लीजिए चींटी ने कोई पाप किया और दूसरा आपने कोई पाप किया मनुष्य गति में, तो सेम प्रकार का यदि पाप दोनों ने किया तो दोष किसको ज़्यादा लगेगा, जिसकी शक्ति ज़्यादा है, जिसका वीर्य ज़्यादा है, तो उसको समान पाप का दोष अधिक लगेगा। तो इसमें आगे का जो 8वां अध्याय आप करने जाएंगे वहाँ पे सहनन शब्द का प्रयोग किया गया है नाम कर्म के भेद में। तो वहाँ पर जो उत्कृष्ट सहनन के जीव होते हैं यानी कि वज्र वृषभ नाराज सहनन वाले जो जीव हैं, उन्होंने कोई पाप किया तो उसकी वजह से उनको दोष ज़्यादा लगता है। आपने स्वयं भूरमण समुद्र के महामत्स्य का उदाहरण सुना होगा बहुत बार कहानियों में, कि एक बहुत विशाल मछली है महासमुद्र में, जो स्वयं भूरमण समुद्र है, योजनों लंबी मछली आपको बताई थी, और उसके पास में छोटी सी मछली है उसके कान के पास। तो ऐसा उदाहरण आता है, यदि बड़ी मछली जब सो रही होती है और उसके मुख में बहुत सारे जल के साथ में मछली जा रही हैं और एज इट इज़ वापस आ जा रही हैं और वो बड़ी मछली उनको नहीं खा रही, उस समय छोटी मछली जब ये चीज़ देख रही है तो उसने मात्र ऐसा मन में विचार किया कि अगर मैं इतनी बड़ी मछली होती तो मैं इन सब मछलियों को खा जाती। न उसने मछलियों को खाया, न वो बड़ी मछली है, फिर भी क्या हुआ, उसी समय यदि उस छोटी मछली का मरण हो जाता है या आगे के भवों के लिए वो क्या करती है मछली, वो अपने कर्मों का आश्रव इस प्रकार से कर लेती है कि 7वें नरक में उसको जाना पड़ जाता है। किस कारण से, क्योंकि वहाँ पर उन मछलियों का वज्र वृषभ नाराज सहनन बताया गया है, यानी कि सबसे उत्कृष्ट सहनन, इतना बड़ा उनका शरीर है, तो उनको इतने छोटी सी गलती का भी दोष कैसा लगा कि सीधे 7वें नरक में जाना पड़ जाता है। ऐसे ही चक्रवर्ती आदि के उदाहरण आते हैं कि चक्रवर्ती जो होते हैं महापुरुष होते हैं, 63 सलाका पुरुष में आते हैं, और यदि वो जरा सी भी गलती करें, शुभम चक्रवर्ती का उदाहरण आपके सामने है, सगर चक्रवर्ती का उदाहरण आपके सामने है कि जरा सी गलती करी शुभम चक्रवर्ती ने कि रमोकार मंत्र को पानी में लिखकर भावों के साथ में उसका अपमान किया, तो उससे क्या हुआ, सीधे 7वें नरक में गया। कारण ये वीर विशेष की वजह से है ना, क्योंकि उनका उत्कृष्ट सहनन था। और वहीं आया कि अगर वीर अधिक है, वो थोड़ा सा अगर धर्म करेंगे, अगर थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो उनको मोक्ष या स्वर्ग गति की भी बहुत जल्दी प्राप्ति हो सकती है। तो उत्कृष्ट सहनन के दोनों फायदे हैं, ऊपर भी बहुत जल्दी जा सकते हैं और नीचे भी बहुत जल्दी जा सकते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपका अगर वीर्य अधिक है, आपकी शक्ति अधिक है, तो शक्ति के अनुसार हमें तप इत्यादि करना है, अन्य जीवों की रक्षा करनी है, ना कि उनका उपभोग या भक्षण करना है। हमें अगर मनुष्य गति मिली है तो ये उत्कृष्ट गति मिली है, किस लिए मिली है हमें,
बाकी के जीवों का भी कल्याण करना है और स्वयं का भी कल्याण करना है, ना कि बाकी के सारे की सारे जीव आपके उपभोग के लिए बने हैं ऐसा नहीं सोचना। उनको एक्सप्लॉइट नहीं करना है, उनको परेशान नहीं करना है, उत्कृष्ट सेनन का हमें अच्छे से फ़ायदा उठाना है। तो इस सूत्र के माध्यम से आचार्य महाराज ने यहाँ पर यही बात बहुत अच्छे से बताई है। विशेषेभ्य माने विशेष से, यानी कि ये सब चीज़ों में विशेषता होने के कारण आश्रव में भी विशेषता होती है। यानी कि तीव्र भाव से कोई कार्य किया तो आपको ज़्यादा कर्मों का आश्रव होगा, मंद से किया तो मंद होगा, जानबूझकर किया तो ज़्यादा होगा, अनजाने में किया तो कम होगा, और कौन से स्थान पर किया और उसके हिसाब से ज़्यादा होगा या कम होगा। और शक्ति आपकी यानी कि सहनन ज़्यादा था तो आपको ज़्यादा या कम होगा। इसी को सहनन भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे आपके बात समझ में? चलिए इसको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर बहुत मुख्य सूत्र है, मतलब बहुत छोटा सा है, लेकिन अपने को इसको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि यही आत्मा में कर्मों के आने के द्वार हैं। अगर आपने द्वारों को ठीक से समझ लिया तो उस पर रोक लगाना बहुत आसान हो जाएगा। अगर द्वार ही ठीक से नहीं समझे इस भूल भुलैया में कि कौन से द्वार से आत्मा में कर्म आ रहे हैं, तो रोक आप कहाँ पे जाके लगाओगे? तो इसीलिए पूरा की पूरा अध्याय आचार्य महाराज ने यहाँ पर बताया है कि द्वार कैसे हैं, अर्थात तीव्र, मंद, ज्ञात, अज्ञात भाव से, इन चारों भाव से, तथा अधिकरण और वीर विशेष से, तथा अधिकरण यानी कहाँ पर वो कर्मों का आश्रव किया गया, तथा अधिकरण व वीर यानी कि शक्ति कितनी है, विशेष से क्या होता है, उन सांप्रदायिक आश्रम में विशेषता होती है। यानी कि आश्रम कम या ज़्यादा होता है। विशेष से आश्रम में यानी कि सांप्रदायिक आश्रम में विशेषता होती है। यानी कि जैसे भावों से वो कर्म आप करेंगे उतने भाव के हिसाब से आपको आश्रव ज़्यादा होगा या कम होगा। विशेषता यानी कि कम या अधिकता, कम या अधिकता होती है। ठीक है, चलिए जो बात आपको भी यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से समझाई, यहाँ पर आप नोट में उसको लिख सकते हैं। तीव्र कषाय से, तीव्र कषाय उसके लिए कई बार शास्त्रों में एक शब्द और प्रयोग किया जाता है, उद्वेग, यानी कि वेग से, बहुत तेजी से। तो उद्वेग शब्द भी कभी आपको मिले तो उससे आपको घबराना नहीं है। तीव्र कषाय अथवा उद्वेग शब्द भी आपको बहुत बार सुनने देखने को मिलता है। तीव्र कषाय अथवा उद्वेग से क्या किया गया, कोई भी आश्रव किया गया, कोई भी कर्म किया गया, उसका आश्रव अधिक होगा, है ना। बहुत ज़्यादा आपने किसी से मोह किया तो उसकी वजह से क्या होगा, अगर वो चीज़ आपको नहीं मिली तो क्या हो जाएगा, आपको उस चीज़ के वियोग के कारण से आपको बहुत ज़्यादा कर्मों का आश्रय होगा और मोहनीय कर्म बहुत लंबे समय के लिए आपके साथ
जुड़ सकता है ना। टेंशन में आके आपको क्या हो सकता है, आपको हार्ट अटैक भी पड़ सकता है। तो आपको अगर किसी चीज़ से मोहित भी होना है, किसी चीज़ की इच्छा भी करनी है, तो आप तीव्र भाव से ना करें, तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा और आत्मा भी स्वस्थ रहेगी, पवित्र रहेगी। तो तीव्र कषाय चाहे पाप वाला हो यानी कि नेगेटिव हो, या आपने राग किया हो या द्वेष किया हो, दोनों प्रकार से अगर आपने तीव्र कोई भी चीज का आश्रय किया, तीव्र कषाय से जो भी कर्म किया जाता है, जो भी कर्म किया जाता है, चाहे आपने राग के वशीभूत किया या द्वेष के वशीभूत किया, जो भी कर्म किया जाता है उसका आश्रव मंद कषाय से किए गए कर्म की तुलना में कैसा होता है, जो भी कर्म उसका आश्रम मंद कषाय से किए गए कर्म की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, इसी प्रकार से ज्ञात भाव से जो भी आपने पाप किया या कोई भी कर्म किया, ठीक है, कोई कृत्य जानबूझकर ज्ञात भाव से किया उसका आश्रव अधिक और अज्ञात भाव से किए गए पाप का आश्रव कम होता है। इधर से मिटा दें आपके लिए। इसी प्रकार से क्या होगा, ज्ञात भाव से किए गए उसी प्रकार से कोई भी कृत्य ज्ञात भाव से किया गया उसका आश्रव अज्ञात भाव से, यानी कि जानकारी नहीं थी, पता नहीं था, अज्ञात भाव से किए गए कृत्य की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। ज्ञात वाले का अधिक होगा और अज्ञात वाले का क्या होगा, कम होगा। इसी प्रकार से स्थान अधिकरण माने स्थान विशेष पर जो पाप किया जाता है, यानी कि अधिकरण माने आधार या स्थान विशेष, किस आधार से, अधिकरण किसको कहते हैं, आधार अथवा स्थान को कहते हैं। अधिकरण किसको कहते हैं, आधार अथवा स्थान, यानी कि क्षेत्र को कहते हैं। कोई भी पाप आपने, जैसे घर में लड़ाई लड़ी और आपने जाकर के मंदिर में लड़ाई लड़ी, तो दोनों स्थान विशेष में तीव्र या मंदता आ जाएगी। घर में लड़ाई लड़ी तो कम दोष लड़ेगा उसी लड़ाई का, और बिल्कुल वैसी ही लड़ाई अगर आपने मंदिर में जाकर लड़ ली, कमेटी वालों के बीच में हो गई, तो क्या होगा, उसका दोष बहुत ज़्यादा लगेगा, स्थान की विशेषता की कारण से। ठीक है, क्या मतलब निकला इसका, कि एक ही पाप को अलग अलग स्थान पर करने से अलग अलग कर्म का आश्रव होता है। विशेषता बोला ना, विशेषः, अर्थात अधिकरण में भी विशेषता होती है। क्या मतलब है, एक ही पाप को आपने शिखर जी में जाकर किया
और यहीं पर किया तो फर्क पड़ जाएगा। एक ही पाप को अलग अलग स्थान विशेष पर करने से भी कर्मों का आश्रय क्या होगा? भिन्न भिन्न हो सकता है, भिन्न भिन्न या अलग अलग होता है विशेष। मतलब यदि कोई पाप घर में किया जाए उसका आश्रय मंदिर है ना, तीर्थ क्षेत्र अथवा कोई भी पवित्र क्षेत्र है, किए गए पाप की तुलना में कम होता है। घर में कम होगा, बाकी क्षेत्रों पे ज्यादा होगा। पाप की तुलना में कम होगा। तीव्र भाव से किया और मंद भाव से किया उसके हिसाब से भी कम ज्यादा होगा, और स्थान विशेष से। अगला क्या है? वीर्य। यानी कि वीर्य की वजह से अब दो व्यक्ति हैं, सेम पाप कर रहे हैं, है ना। मान लीजिए बाहुबली भगवान थे अपने गृहस्थ में जब वो थे, और भरत चक्रवर्ती थे। दोनों को वज्र वृषभ नाराज सहनन था। वह कोई पाप करेंगे तो उसका क्या होगा? उनको ज्यादा दोष लगेगा। और उनकी कोई प्रजा का कोई व्यक्ति है, हीन सहनन वाला है, तो उसको दोष सेम पाप का कम लगेगा। ज्ञात अज्ञात भाव का आपको उदाहरण दिया था अभी। चलिए, वीर विशेष का क्या मतलब है? वीर विशेष का मतलब यानी कि शक्ति ज्यादा या कम हो। जीव की शक्ति विशेष को क्या कहते हैं? वीर कहते हैं। जीव की शक्ति विशेष, उसमें पावर कितनी है, शक्ति विशेष अथवा सहनन, उसमें कितना सहनन है, सहनन को वीर कहते हैं। इसके 6 प्रकार होते हैं सहनन के, तो वो आपको 8वें अध्याय के 11वें सूत्र में आप नोट में लिख सकते हैं। वहां पर नाम कर्म के भेद बताए गए हैं, वहां पर ये 6 सहनन आपको बताए गए हैं। इसके लिए आप क्या देखें? सूत्र 11 अध्याय 8 में है ना 6 प्रकार के सहनन बताए गए हैं। तो वहां से अभी जब आगे चर्चा आएगी तो वहां उसका वर्णन करेंगे। फिलहाल रेफरेंस आया है तो आप उनके नाम देख सकते हैं वहां से जाकर के। क्या क्या नाम है? सबसे पहला है वज्र वृषभ नाराज सहनन, जिसका बार बार नाम आता है। दूसरा है वज्र नाराज सहनन, फिर तीसरा नाराज सहनन, उसके बाद अर्ध नाराज सहनन, फिर कीलक सहनन, और फिर असंप्राप्ता सर्पाटिका सहनन। इस प्रकार से ये 6 नाम हैं।
जब 8वां अध्याय आएगा वहाँ अच्छे से ये सारे की सारे सहनन आपको कराएंगे। इसमें सबसे मुख्य सहनन होता है वज्र वृषभ नाराज सहनन, सबसे उत्कृष्ट सहनन जिसको बोलते हैं, और बाकी के अन्य हीन सहनन यानी कि उससे कम होते हैं। तो सेम पाप को करने के लिए यदि सबसे ज़्यादा वीर्य वाला जो व्यक्ति है उसको दोष ज़्यादा लगेगा, और वही पाप अगर नीचे वालों ने किया तो उनको दोष कम लगेगा। तो उसी प्रकार से अगर मच्छर मक्खी कोई पाप कर रहे हैं तो उनको दोष कम लगेगा, और आपने बैठे बैठे क्या किया, खाली बैठे बैठे मच्छरों को बेमतलब में मार दिया। मच्छर ने तो जरा सा आपको कान में भिन भिन किया या छोटा सा आपको डंक लगाया चींटी ने, आपने उसकी हत्या कर दी। तो चींटी या मच्छर की तुलना में आपका सहनन ज़्यादा है। उसने तो छोटा सा काटा था, आपने उसका जीवन ही ले लिया। तो दोष किसको ज़्यादा लगेगा? आपको ज़्यादा लगेगा। आपको बहुत पाप का उसमें आश्रव होगा उसके तुलना में। तो जिसका ज़्यादा सहनन उसको ज़्यादा पाप, है ना। अब यहाँ आप लिख सकते हैं सहनन के लिए वज्र वृषभ नाराज सहनन वाले जीव को, है ना, समान पाप या समान कर्म से हीन सहनन वाले जीव की तुलना में क्या होगा? अधिक कर्मों का आश्रव होगा। सहनन जिसका ज़्यादा है उसको ज़्यादा कर्मों का आश्रव होगा। भले ही दोनों के भाव एक जैसे हों, एक समान हो पाप को करते समय, ठीक है। राजा अगर कोई कार्य करेगा तो उसको दोष ज़्यादा लगेगा, बजाय प्रजा अगर नीचे के लेवल पे वही कार्य करे तो उसको दोष सजा कम दी जाती है। क्योंकि राजा को तो प्रजा की रक्षा करनी है, उसको तो नियम कानून बनाने हैं। इसीलिए क्या होता है, आपने आजकल भी देखा होगा ना कि कोई सेलिब्रिटी है, कोई नेता है, उसने कोई गलत काम किया तो सारे लोग सारे क्या होते हैं, उसके पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें दोष ज़्यादा निकाला जाता है। ठीक है, तो जो बड़ा आदमी है उसका सहनन ज़्यादा है ना। अधिक वीरवार को उसमें कम होगा। तो यहीं आप लिख सकते हैं उत्कृष्ट सहनन। वज्रवृष नाराज सहनन को क्या बोला? उत्कृष्ट सहनन वाले को ही 7वें नरक का आश्रव हो सकता है। उत्कृष्ट सहनन वाले जीव को, यानी कि यदि आप सोचें कि पंचम काल में कितना भी कोई पाप कर ले वो 7वें नरक यानी 33 सागर के लिए नहीं जा सकता, क्योंकि अभी यहाँ पर वज्रवृषभ नाराज सहनन वाले जीव नहीं है। उत्कृष्ट वाले सहनन वाले जीव को ही 7वें नरक का आश्रव हो सकता है। ठीक है, वज्रवृषभ नाराज सहनन को यहां पे आप लिख सकते हैं उत्कृष्ट सहनन, इसी को बोलते हैं। आ गया बात समझ में आपको? छठा सूत्र समझ में आ गया? 7वां सूत्र ले लें। चलिए ले लेते हैं 7वां सूत्र भी। बहुत अच्छे से आप लोग समझ रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, आपके प्रश्न भी आते हैं बीच बीच में। अधिकरणम जीवा जीवा, 7वां सूत्र क्या है? अधिकरणम जीवा जीवा। ये क्या मतलब हुआ? 2 बार जीवा जीवा क्यों लिखा? संधि विच्छेद करके पढ़ेंगे।
अभी जो पिछले सूत्र में क्या क्या चीजें बताई, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, तीव्र भाव, मंद भाव और अधिकरण और वीर्य, वहां पर एक शब्द आया अधिकरण यानी कि आधार। आधार वाले के लिए आचार्य महाराज ने अलग से एक सूत्र और बता दिया कि जो अधिकरण वाला आश्रव है उसके दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? जीव और अजीव। बस ये दो प्रकार बताने के लिए आचार्य महाराज ने अलग से एक सूत्र बता दिया कि जीव अधिकरण भी हो सकता है और अजीव का अधिकरण भी हो सकता है ना, कि किस जीव के आधार से आपने किया वो वाला पाप, या किस स्थान यानी कि कोई सा आधार है किस स्थान पर वो किया, है ना, किस जीव के सामने किया। मान लीजिए आपने किसी बहुत तपस्वी मुनि महाराज के सामने कोई पाप कर दिया तो जीव के सामने किया, उनके आधार से समोसरण में जाकर के आपने पाप कर दिया, और किसी स्थान पर, तो ये जीव अधिकरण भी हो सकता है और अजीव अधिकरण भी हो सकता है। अधिकरणम जीवा जीवा यानी कि क्या संधि विच्छेद बना, अधिकरण में दो भेद होते हैं। अधिकरणम जीवा तो क्या बन गया, जीव, और यहां से अ ले लिया तो अजीवा। छोटा सा सूत्र है, आसानी से इसके बस खाली भेद बताए हैं इस सूत्र में, यानी कि अधिकरण के जो आधार है, जो स्थान है, उसके दो भेद होते हैं। कौन कौन से? जीव अधिकरण और अजीव अधिकरण। तो यही इसका अर्थ है इस सूत्र का, अर्थात अधिकरण के आधार से जो कर्मों का आश्रव होता है उसके दो भेद होते हैं। अधिकरण से जो विशेषता होती है, अधिकरण के आधार से होने वाले कर्मों के आश्रव के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? जीव अधिकरण और अजीव अधिकरण, है ना। अजीव के भी हमने बहुत सारे देखे थे ना, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। किस काल में किया गया, किस काल के आधार से किया गया वो पाप, है ना। मान लीजिए चतुर्थ काल में किया, या भोग भूमि में किया, या पंचम काल में किया, या छठम काल में किया। अब छठम काल में तो सब जीव पाप वाले ही होंगे, कुछ होएगा ही नहीं यहाँ पर धर्म, तो क्या होगा कि उसमें दोष अलग प्रकार से, किस आधार से किया। तो अजीव अधिकरण और जीव अधिकरण, किस काल में किया, किस पुद्गल के आधार से किया, ठीक है, किस आकाश में, किस स्थान पर किया, ठीक है। अजीव अधिकरण दो प्रकार से इसको आधार को बांटा जा सकता है, कि किस जीव के आधार से, किस जीव ने किया और किस स्थान पर किया, ठीक है। छोटा सा सूत्र है। इसके बाद आगे का सूत्र लेते हैं। ये नोट कर लिया आप लोगों ने? 7 सूत्र हो गए आपके, अच्छे से आप लोग बहुत समझ रहे हैं। तो अधिकरण के कौन कौन से भेद? जीव अधिकरण और अजीव अधिकरण। ये अधिकरण कौन सा वाला है? ये आश्रव के चैप्टर में चल रहा है। ये आप अधिकरण जो सप्तमी विभक्ति में पढ़ते हैं, मैं पेपर वाला, तो उस अधिकरण के भेद नहीं है। वहाँ तो अधिकरण एक विभक्ति होती है, उसकी पहचान का चिन्ह क्या होता है? मैं, पे और पर, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से, बहुत बढ़िया आवाज आ रही है, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का की के अधिकरण में पे पर। वेरी गुड। संबोधन हे वो, अरे बहुत अच्छे से आपको याद है। ये आपको 8वां व्यक्ति रटी होनी चाहिए, प्राकृत की कक्षा में कराई थी ना आपको। वेरी गुड, अच्छे बच्चे हैं आप लोग, बहुत अच्छे से सीखते हैं, याद भी रखते हैं।
तो यहाँ पर जो अधिकरण है वो आधार है। चलिए 8वां वाला जो सूत्र है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सूत्र आपका आने वाला है ना। कौन कौन से सूत्र हो गए आपके? छठा सूत्र हो गया, 7वां सूत्र हो गया, अब आज 8वां सूत्र करते हैं। 8वें सूत्र में हम गिनती करेंगे और उसमें द्वारों की गिनती आज निकल के आएगी 108। तो उसी 108 के कारण से बहुत बार आपने देखा होगा कि जितने भी मुनि महाराज इत्यादि हैं उनके नाम के आगे 108 लिखा होता है। तो आज आपको 108 का मतलब समझ में आएगा। और ऐसे ही 1008 भी लिखा होता है भगवान के नाम के आगे, न केवल जैन धर्म में बाकी अन्य धर्मों में भी बहुत बार 108 या 108 1008 की संख्या लिखी होती है। वो किस सूत्र से आई कहीं पर भी आपको नहीं बताया जाता, तो इस सूत्र से वो 108 की संख्या निकल कर आती है। सूत्र आज लिखते हैं और अगर समय कम होगा तो इसकी व्याख्या जो बची रह जाएगी अगली कक्षा में करेंगे। ठीक है। आद्यम, अब ये जीव अधिकरण और अजीव अधिकरण है, इसका एक्सप्लेनेशन करने के लिए अगला सूत्र आया, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा व्याख्या नोट में नहीं लिखा है। ठीक है। आद्यम, आद्यम माने आगे का, यानी कि जीव अधिकरण का। ठीक है। आद्यम आगे वाले का। संरंभ समारंभा, संरंभ संरंभ, उसके बाद क्या लिखा? संरंभ के बाद समारंभा, रंभा। ठीक है। संरंभ समारंभ, फिर आरंभ, रंभ। कितनी बार रंभ रंभ आ रहा है देखिए, संरंभ समारंभ आरंभ। किस प्रकार से सूत्र है? संरंभ समारंभ आरंभ। योग कृतकारिता, योग कृत कारिता, योग कृत कारिता। नुमत कषाय, कारिता, नुमत कषाय। बहुत बड़ा सूत्र है ये, और लेकिन संधि विच्छेद करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। विशेषई स्त्री, विशेषई, विशेषई स्त्री। ठीक है। फिर दोबारा से स्त्री, फिर स्त्री, 3 बार आएगा। स्त्री, फिर दोबारा स्त्री। उसके बाद आधा श, फिर चतुश्चैकशः, आधा श, फिर चतुश्चैकशः। चलिए इसका संधि विच्छेद करेंगे। बहुत अच्छा सूत्र है ये। उसको फिर संधि विच्छेद के बाद आपकी कक्षा में, क्योंकि समय कम बचा है, तो इसको एक्सप्लेन कल की कक्षा में अच्छे से करेंगे। आद्यम माने आदि का, यानी कि पहले वाला। इन दो में पहला वाला कौन सा है? जीव अधिकरण। उसके प्रकार यहाँ पे बताए हैं। कैसे? समरंभ, फिर समारंभ, फिर यहां से लेंगे तो आरंभ, फिर उसके बाद योग, फिर कृत, फिर कारित, योग,
फिर कृत, फिर कारित, और यहां से क्या ले लिया, अनुमत। कैसे है, कृत कारित अनुमत। अनुमत माने अनुमोदना करना, बहुत आप सुनते हो ना कृत कारित अनुमोदना, तो ये 3 प्रकार से। फिर कषाय विशेषई, अब यहां पे स हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, विशेषई। फिर क्या बना, वहां से यहां पे केवल त्रि रह गया, विशेषई विसर्ग लग जाएगा, स हटेगा तो क्या रह गया, त्रि रह गया। फिर यहां से भी स इधर चल जाएगा तो क्या बन जाएगा, यहां पर भी खाली त्रि रह जाएगा। ऐसे ही यहां भी त्रि रह जाएगा, आधा श चला गया तो विसर्ग बन जाएगा। यहां पे क्या बना, चतुः, ये श चला गया तो चतुः। फिर च, फिर एक शह, च माने और एक शह माने एक, है ना। च एक शह, एक शह माने भेद होते हैं, च एक शह। ठीक है, इसका संधि विच्छेद लिखते हैं, आद्यम, उसके बाद समरंभ, फिर क्या बना आपका, समारंभ, उसके बाद आ ले लिया वहां से, आरंभ, उसके बाद योग, फिर कृत, कृत के बाद कृत के बाद क्या आया, कारित, फिर अनुमत, कारित, फिर अनुमत, अनुमत के बाद कषाय, कषाय विशेषई, विशेषई, आधा सा भी लिख सकते हैं, या फिर क्या बन गया, यहाँ पर विसर्ग लग जाएगा जब आधा सा हट जाएगा। यहाँ पे क्या रह जाएगा, त्रि, त्रिस भी लिख सकते हो, आगे वाले का सा लेंगे, त्रिस से क्या बन गया, त्रि, फिर दोबारा से क्या बन गया, त्रि, 3 बार त्रि बनेगा, त्रि त्रि, और फिर से तीसरी बार भी त्रि। ये विसर्ग किससे बना, तीनों बार आधे सा की वजह से। फिर क्या बना, ये वाला भी जो आधा श है उसकी वजह से फिर यहां पर भी विसर्ग आ गया। फिर क्या है, चतुः, यहां से मिटा दें, उसके बाद चतुः, क्योंकि आधा श हट गया तो क्या बना, चतुः। फिर क्या बना, चैकशः, च एक शह। ठीक है, तो ये दोनों मिला के क्या बन गए, चैकशः। ठीक है, चलिए एक्सप्लेन थोड़ा सा कर देते हैं, फिर कल लिखवाएंगे इसको आपको। आद्यम माने होता है आगे वाला, पिछले सूत्र में आगे वाला कौन सा है, जीव अधिकरण। तो जीव अधिकरण के यहाँ पर भेद बताए हैं कि जीवों को किस प्रकार से कर्मों का आश्रव हो सकता है, किस आधार से। समरंभ समारंभ, आरंभ का मतलब होता है कि समरंभ माने अभी आपने कोई पाप करने का संकल्प ले लिया कि मैं उसको मारने जाऊंगा, और उसके बाद समारंभ माने क्या होता है, वह मारने के लिए आपने लठ उठा लिया या बंदूक ले ली या आपने प्रिपरेशन प्लानिंग शुरू कर दी, बम बनाना शुरू कर दिया, तो समारंभ। आरंभ माने अब पाप करने चल दिए, तो पहले मैं खाली प्लानिंग करी थी तो कम आश्रय हुआ, उसके बाद सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया मारने के लिए तो ज़्यादा होगा, और सच में मार दिया है ना, चाहे मुक्का मारा या तलवार से मारा या किसी भी अन्य हथियार से, तो समरंभ समारंभ आरंभ तीनों हो गए, तो इसका मतलब ज़्यादा आश्रय होगा। तीनों में से कोई एक हुआ स्टार्टिंग वाला तो कम होगा। ठीक है, तो समरंभ समारंभ आरंभ,
योग जो हमने 3 प्रकार के योग देखे थे, मन वचन काय के योग, तो उनमें मन से, वचन से, काय से अगर तीनों से किया कोई कार्य तो ज़्यादा होगा, और खाली काय से किया तो कम होगा, और काय और वचन दोनों से किया तो तुलना में मिडिल वाला होगा। ठीक है। कृत कारित अनुमोदना, कृत माने खुद से किया, कारित माने किसी और को अपॉइंट किया करवाने के लिए, अनुमोदना माने किसी अन्य ने किसी को मारा और आपने तालियां बजाई, या आप मनी मन बहुत खुश हुए, है ना। किसी ने किसी को मार दिया, आपने अखबार में पढ़ा, टीवी में पढ़ा, आपने बहुत आनंद मनाया कि बहुत बढ़िया हुआ कि वो लोग सारे मर गए। तो क्या हुआ, ना आपने मारा ना आपने मरवाया, परंतु अनुमोदना की वजह से आपको बहुत पाप का आश्रव घर बैठे ही हो गया। और आपने अगर तीनों कार्य कर दिए, कराया भी, करवाया भी और अनुमोदना भी करी, तो ज़्यादा पाप का आश्रव होगा। कषाय में विशेषता इन कारणों से होती है। त्रि 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 चतु च एक श, ये जो 4 चीजें हैं इनमें 3 3 3 और 4 प्रकार के भेद होते हैं। त्रि 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 कैसे है? अब पहले वाले में 3 यानी कि समरम समारंभ आरंभ को, इन तीनों को एक साथ लिया। ठीक है। योग में भी 3 हो गए, मन वचन का है। फिर दोबारा से त्रि बोला तो कृत कारित अनुमोदना को 3 लिखा। ये 3 एक साथ, समरम समारंभ आरंभ, योग में 3, फिर कृत आरित अनुमोदना में 3, 3 3 3 हो गए। और कषाय में चतु माने 4। इन प्रकार से च एक श का मतलब क्या होता है? विशेषता होती है या भेद होते हैं। ठीक है। इसको कल वाली कक्षा में आपको अच्छे से लिखवा देंगे। ये इसी प्रकार से जब हम इन सबका टोटल करते हैं, गुणा भाग करते हैं, तो 108 की संख्या निकल के आ जाती है। वो भी कल आपको समझाएंगे, तो उससे आपको समझ में आएगा कि यही सब कर्मों के आने के आत्मा में द्वार होते हैं। तो इन सारे की सारे द्वारों को यदि रोक दिया जाए तो आपके 108 द्वार बंद हो जाते हैं, जिनके कारण से क्या होता है कि आपको कर्मों का आश्रव नहीं होगा। ठीक है। चलिए, आपकी कक्षा का समय हो रहा है। अब अगली कक्षा में बाकी के सूत्रों को इनको एक्सप्लेन करेंगे। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की, जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, जय बोलिए चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की, जय बोलिए श्वेत पिछाचार आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दो जुड़न दो।